17 ऐसी बातें जो आप शाहरुख खान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। नंबर 1, शाहरुख की डेब्यू फिल्म दीवाना थी। ये बात तो सब लोग जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उनका पहला फिल्म अपीयरेंस 1989 की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट धौंस वन से हुई थी। शाहरुख ने इस फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था और वो बस कुछ ही सीन्स में नजर आए थे। ये उस बहुत ही अनऑथोरिक फिल्म थी जिसे डीडी नेशनल पर लेट नाइट स्लॉट पर दिखाया गया था। इस फिल्म की एक्ट्रेस और राइटर अरुंधति रॉय को फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 2, शाहरुख खान के पैदा होने पर उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, पर स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनके फादर ने इस नाम को बदलकर शाहरुख कर दिया था। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शाहरुख की बहन का नाम लाला रुख है और उनसे मिलता जुलता नाम भी अपने बेटे को वो देना चाहते थे। नंबर 3, शाहरुख की फिल्म कभी हाँ कभी ना उनके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। शाहरुख को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपए एक्टिंग फीस चार्ज की। जी हाँ, और कहा कि मेरे बाकी के पैसे आप फिल्म के बजट में लगा दीजिए। शाहरुख ने इस फिल्म की टिकट भी थिएटर के बाहर खुद बेची थी। नंबर 4, अपने स्ट्रगलिंग दिनों में शाहरुख ने कई अलग तरह की जॉब्स की हैं। उनमें से एक रही है पंकज उदास के कॉन्सर्ट में, जहां शाहरुख एक हेल्पिंग स्टाफ का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी लोगों के पासेस कलेक्ट करना और उनको उनकी सीट पर बिठाना होता था। इस काम के लिए शाहरुख को 50 रुपए दिए जाते थे, जो शाहरुख की जिंदगी की पहली कमाई बनी। नंबर 5, शाहरुख के फादर मीर ताज मोहम्मद खान को ओरल कैंसर था, जिसकी वजह से 1981 में उनकी मौत हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैंसर की वजह से उनके फादर की बोलने की एबिलिटी चली गई थी, तो उनसे वो सिर्फ इशारों में ही बातें किया करते थे। शाहरुख की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। नंबर 6, अपने फादर की डेथ के बाद शाहरुख अपने डैड का रेस्टोरेंट संभाला करते थे। शाहरुख सुबह स्कूल जाते और शाम को रेस्टोरेंट में काम करते हुए नजर आते थे। शाहरुख ने कहा कि उन दिनों घर का माहौल बहुत ही डिप्रेसिंग होता था और हम सब अब्बू की याद में रोने लग जाते थे। बस इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं रेस्टोरेंट में आके काम किया करता था। नंबर 7, ईयर 1985 में अपने ग्रेजुएशन के दौरान शाहरुख की बैरी जॉन से मुलाकात दिल्ली में हुई। शाहरुख इन दिनों थिएटर सीखने के लिए बहुत क्यूरियस थे और बैरी ने उन्हें अपने प्ले के लिए एज अ एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया था। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि बैरी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फिल्म्स में जाने के लिए इंस्पायर किया था। नंबर 8, काफी लोगों को टीवी सीरियल फौजी शाहरुख का पहला टीवी सीरियल लगता है, पर असल में उनका पहला टीवी सीरियल था दिल दरिया। शाहरुख ने पहले ही शूट करना शुरू कर दिया था। दिल दरिया के शूट के दौरान ही शाहरुख को फौजी सीरियल में ले लिया गया। फिर बाद में दिल दरिया के प्रोडक्शन में डिले के कारण शो को टाइम पर रिलीज नहीं किया जा सका और फिर इसलिए फौजी शो बना जिसमें ऑडियंस ने पहली बार शाहरुख को देखा। नंबर 9, एक्टर पवन मल्होत्रा, जो कि 19 के दशक में काफी पॉपुलर सीरियल्स में एक्टिंग कर चुके थे। उन्हें ही टीवी सीरियल सर्कस ऑफर किया गया था, पर उसी दौरान उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आ गया, तो उन्होंने वो शो छोड़ दिया। फिर प्रोड्यूसर ने इस शो के लिए शाहरुख को साइन किया। ये भी एक लक की बात है कि जिस फिल्म के लिए पवन ने ये शो छोड़ा था वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और सर्कस की वजह से शाहरुख खान टेलीविजन में काफी पॉपुलर फेस बन गए। नंबर 10, करण जौहर की शाहरुख से पहली मुलाकात एक टीवी शो के सेट पर हुई थी, जहां शाहरुख को इंद्रधनुष नाम का शो ऑफर किया गया था और उसी शो में करण को भी एक छोटा सा रोल ऑफर किया गया था। हालांकि शाहरुख ने ये शो शूटिंग करने से पहले ही छोड़ दिया, पर रिहर्सल के दौरान उनकी मुलाकात करण जौहर से हो गई और दोनों की दोस्ती वहां से ऐसी शुरू हुई कि फिर काफी लंबी चली। नंबर 11, शाहरुख अपने टीवी करियर से बहुत ही सेटिस्फाइड थे और उन्हें उस टाइम में फिल्म्स में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। जी हाँ, पर 1990 में जब उनकी मदर लतीफ फातिमा खान चल बसी तो शाहरुख ने डिसाइड किया कि अब दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और फिल्मों में ट्राई करना शुरू करेंगे। फिर मुंबई शिफ्ट होने के बाद वो मूवमेंट आया जब मरीन ड्राइव पे शाम को बैठे हुए शाहरुख ने अपने दोस्त को कहा कि यार एक दिन इस शहर पे रूल करूंगा मैं। चाहे इस बात को उस वक्त सबने मजाक में लिया हो, पर आने वाले सालों में शाहरुख की ये बात सच होने वाली थी। नंबर 12, नायक फिल्म के लिए भी शंकर ने शाहरुख खान को अप्रोच किया था, पर ये स्टोरी लाइन हिंदी फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, इसलिए इन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। नंबर 13, ये कमर्शियल शाहरुख के करियर का पहला कमर्शियल था। उस समय शाहरुख 23 साल के थे। नंबर 14,
शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत में कहा था कि वो अपनी किसी भी एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन नहीं करेंगे, पर 2012 की फिल्म जब तक है जान शाहरुख की पहली फिल्म बनी जहां शाहरुख अपनी को एक्ट्रेस कटरीना कैफ को किस करते हुए नजर आए। इसी तरह 2016 की फिल्म जब हैरी मेट सीजल में शाहरुख ने अनुष्का के साथ किसिंग सीन किया था। नंबर 15, 2011 में शाहरुख ने ओरिजिनल सिंगिंग आइकन लेडी गागा का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने उन्हें अपनी वॉच गिफ्ट की, पर लेडी गागा ने ये वॉच एक्सेप्ट नहीं की और इस वॉच को उन्होंने ऑडियंस को दे दिया। शाहरुख के कई फैंस को लेडी गागा का ये जेस्चर बहुत रूड लगा, पर शाहरुख बीइंग हम्बल होस्ट उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और टॉपिक को अवॉइड कर दिया। नंबर 16, शाहरुख की गौरी से मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। बस यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और कुछ महीनों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, पर कुछ टाइम वेट करने के बाद ही दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं उन दिनों एक नैरो माइंडेड वे से रिलेशनशिप को देखता था, जिसकी वजह से गौरी के लिए ओवरली पॉजिटिव होने लग गया था और उसे ये पसंद नहीं आता था। मैं उसे किसी भी बात पे कन्विंस करूं, इसी वजह से गौरी ने मुझे एक टाइम पर छोड़ दिया था। नंबर 17, बात करें शाहरुख खान के लाइफ की आइकॉनिक इंसिडेंट जहां शाहरुख ने रेलवे स्टेशन पर रात बिताई। जी हाँ, ये पल भी आया था इनकी लाइफ में, तो उसकी असली वजह गौरी ही थी। हुआ यूं कि ब्रेकअप के बाद गौरी अपनी फैमिली के साथ मुंबई चली गई थी और शाहरुख ने भी मुंबई जाकर गौरी को ढूंढने का मन बना लिया था। शाहरुख अपने साथ जो भी पैसे लेके आए थे वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ 1-2 दिन में ही खर्च कर दिए। फिर उस रात शाहरुख के पास किसी होटल या लॉज में रहने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे, तो फिर बस उस रात उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर सोकर गुजारी। इस इंसिडेंट को मीडिया में बहुत ही तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया कि शाहरुख ने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान रेलवे स्टेशन पर रात बिताई, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में शाहरुख उस वक्त काफी टीनेजर थे और जिसने शौक में अपने पैसे खर्च कर दिए और जब होटल में रहने के लिए पैसे नहीं बचे तो दोस्तों की कंपनी में रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।